तो कहानी शुरू होती है बहुत अच्छा शहर दिखाते हुए, जो कि अच्छा तो है ही है और बहुत ही महंगा भी है। और उसी के एक घर में दिखाया जाता है हीरो, जो कि नंगा पुंगा सोया होता है और वो उठता है, अपना सफेद बाल उखाड़ता है, फिर वो कपड़े पहनता है, तैयार होता है और निकलता है गाड़ी में। और वो एक जगह पर पहुंचकर अपनी गाड़ी से निकलता है और देखता है यहाँ पर तो कोई इंसान है ही नहीं। तो वो परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है और तब उसकी आंखें खुलती हैं। हमें दिखाया जाता है ये इसका सपना था। तो वो उठता है, शीशे के सामने जाता है, अपना सफेद बाल उखाड़ता है और तैयार होता है। और उधर में दिखाई जाती है इसके बिस्तर में थी एक खोट लड़की है जिसका नाम है जूलिया। तो ये दोनों कुछ रोमांटिक भरी बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है और हीरो का नाम है डेविड। तो डेविड यहाँ पर काम पर निकलता है पूरे शहर को देखता हुआ और इसकी गर्लफ्रेंड इसके घर में ही खाना वाना बना के खाती पीती है। और डेविड निकलते हुए अपने दोस्त को रिसीव करता है। उसके बाद वो ऑफिस में आता है। सब लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन इसके जो पार्टनर हैं 6 बंदे, वो लोग इसको पसंद नहीं करते क्योंकि 50% ये कंपनी डेविड के नाम पर है और 50% में ये 6 लोग हिस्सेदार हैं। उसके डेविड अपने घर में रखता है पार्टी और पार्टी में सभी लड़कियां इस पर लाइन मारती हैं और वहीं पर इसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है और डेविड मिलता है इस लड़की से जिसका नाम है सोफिया। तो डेविड सोफिया की बहुत तारीफ करता है और उसको पटाने की कोशिश करता है इसके बॉयफ्रेंड के सामने ही। यहाँ पर डेविड के सामने आता है उसकी कंपनी का मैनेजर, वो उसको समझाता है कि तुम्हारे जो बंदे हैं ना, जो पार्टनर हैं, वो पूरी कंपनी तुमसे हथियाना चाहते हैं, तो तुम कुछ करो। और डेविड सब पर नजर रखता है। तो वो अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि ये जो बंदा मेरे पास आया था जिसने मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दी, उसको तुम परमानेंट करो, उसकी सैलरी बढ़ा दो। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है, जो हीरो है, वो अच्छा है। उसके बाद वो अपने एक कमरे में आता है जहाँ पे मिलती है जूली। तो जूली इसको बोलती है चलो हम रातें रंगीन करते हैं, लेकिन इस वक्त डेविड उस मूड में नहीं होता। तो वो फिर से आता है सोफिया के पास, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वो बताता है उसे कि एक लड़की मेरा पीछा कर रही है, क्या तुम उससे बचने में मेरी मदद करोगी? तो वो कहती है ठीक है। तो वो उसके साथ थोड़ी सी बातें मारती है और ये दोनों डेविड का घर में घूमने लग जाते हैं और उधर डेविड का दोस्त और डेविड की गर्लफ्रेंड आपस में बात करने लग जाती हैं। यहाँ पर डेविड सोफिया को अपने कमरे में घुमाता है और वहीं पर आ जाता है डेविड का दोस्त। तो वो कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहे हो, ऐसा मत करो, वो भी शराब के नशे में होता है वो। तो उसको निपटाने के बाद सोफिया कहती है चलो मेरे घर पर चलते हैं। तो डेविड आता है सोफिया के घर पर। तो ये दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाते हैं। तो सोफिया इसकी ड्राइंग बनाती है ऐसी कि एक अमीर बंदा और पैसों के दम पर वो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाता है। फिर वो कहती है चलो अब मेरी ड्राइंग दिखाओ, तुमने मेरा कैसे बनाया है स्केच। उसके बाद वो देखती है अपनी ड्राइंग कि इसने तो बहुत अच्छा बनाया है और वो इससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं। उसके बाद सोफिया को इसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस होने लग जाती है। तो अगली सुबह डेविड सोफिया के घर से बाहर निकलता है, उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है जूली। वो उसको बोलती है कि देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तो ये दोनों कार में बैठते हैं और सोफिया इसको अपने प्यार का इजहार करती रहती है, अच्छी अच्छी बातें करती है। और हमें पता चलता है कि जूली थोड़ी सी साइको हो चुकी है और गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर देती है और वो कहती है कि जल्दी से मुझे आई लव यू बोलो, लेकिन नहीं बोलता। तो गाड़ी पुल से नीचे गिरती है और क्रैश हो जाती है बुरी तरह से। और हमें पता चलता है कि इस क्रैश में डेविड का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका है और वो कई दिनों से सोफिया से मिला नहीं है। और सोफिया अपने काम पर जाती है, ये उसके पीछे से उस पर नजर रखता है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसके बाद वो बहुत सारे डॉक्टरों से मिलता है और कहता है कि मेरे चेहरे का कुछ करो, मैं इस चेहरे के साथ जी नहीं सकता, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं देखो ये अभी हमारी साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ पाई है कि इतने बेकार चेहरे को भी हम लोग ठीक कर सकें। अभी तुम्हारे मुंह के अंदर हमने इतने सारे प्लास्टिक के अंग डाले हैं, इस वजह से तुम्हारे सर में दर्द होता है। तो ऐसा करो, इस चेहरे को अगर तुम छुपाना चाहते हो तो हमने तुम्हारे लिए बनाया एक मास्क, तो ये मास्क पहनो। लेकिन डेविड इसके मास्क से खुश नहीं होता। वो आता है डायरेक्ट सोफिया के पास और उसको बोलता है कि देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी ये हालत हो गई। तो सोफिया इससे थोड़ी सी बातें करती है। उसके बाद सोफिया डेविड को पार्टी में इन्वाइट करती है और वो पार्टी में आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और दूसरे लोगों के साथ डांस करती है। तो डेविड को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो डेविड उसकी बेइज्जती करने लग जाता है। उसके बाद सोफिया पार्टी छोड़कर जाने लगती है और ये दोनों आशिक इसके पीछे लग जाते हैं और इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो सोफिया इन दोनों से परेशान होती है और कहती है कि तुम दोनों जाओ, सुबह बात करेंगे, तुम दोनों नशे में हो। और यहाँ से भागने लगती है और यहाँ पर ये दोनों आपस में लड़ते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड ले रहे हो, नहीं तुम मेरी गर्लफ्रेंड ले रहे हो। तो यहाँ से इन दोनों की इकट्ठी हो जाती है। यहाँ से डेविड भागना शुरू करता है और भागते भागते वो इमेजिन करता है कि डेविड जो है जा रहा है और वो सोफिया से मिलता है और उसको किस कर रहा है। और डेविड बुरी तरह से यहाँ पर थक कर गिर जाता है। सुबह इसकी आँख खुलती है तो उसके सामने होती है सोफिया। वो उसको बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चलो हम इसके साथ ही जी लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेविड को एक होप नजर आती है, वो अपने चेहरे का ऑपरेशन करवाता है और ऑपरेशन कराने के बाद आता है सोफिया के पास और सोफिया उसके चेहरे को, उस मास्क को हटाती है और दिखाया जाता है कि डेविड बिल्कुल ठीक हो चुका है। और सोफिया की आंखें भर आती हैं और ये दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते फिरते हैं
और डेविड का जो दोस्त है वो भी इनकी इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश है। तो डेविड नोट करता है कि हमें एक बंदा काफी टाइम से स्टॉक कर रहा है। तो डेविड एक रात को उठता है और अपना चेहरा शीशे में देखता है जिसमें उसका चेहरा सड़ा हुआ दिखता है और सोफिया भी उसके चेहरे को देखकर बहुत तेज चिल्लाती है। और तभी डेविड की आंख खुलती है और उसे पता चलता है ये तो सपना था। तो ये दोनों फिर से प्यार करते हैं और प्यार करते करते सोफिया जूलिया में बदल जाती है। तो डेविड को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, तो परेशान हो जाता है, इधर उधर भागने की कोशिश करता है। उसके बाद डेविड जूलिया को बांध देता है और पुलिस को फोन करता है, लेकिन जूलिया फिर से सोफिया बन जाती है तो ये उसको खोल भी देता है। उसके बाद ये उससे प्यार करने लग जाता है और प्यार करते करते कभी सोफिया जूलिया बन जाती है, कभी जूलिया सोफिया बन जाती है। बीच में ये सब आना जाना लगा रहता है। तो ये तंग आके एक तकिया लेकर, पता नहीं ये जूलिया है या सोफिया है, इसके चेहरे पे रख के उसको मार देता है। उसके बाद वो बहुत तेजी से यहाँ से भागता है, एक वकील से मिलता है। वकील कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद उसको कोर्ट में लेकर आता है और ये जगह बहुत अजीब होती है। तो डेविड कहता है मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। तो अंदर आता है तो वो एक लड़की से मिलता है, कहता है इस लड़की से मैं पहले मिल चुका हूँ। और हमें दिखाया जाता है ये कोर्ट नहीं, ये अजीबोगरीब जगह है जहाँ पर अजीबोगरीब लोग बैठे हैं। उसके बाद ये वकील डेविड को इस लड़की से मिलवाता है और ये लड़की, ये औरत बताती है कि तुम एक्चुअली मर चुके हो और 150 साल गुजर चुके हैं। तुम्हारा शरीर एक ठंडे कंटेनर में रखा हुआ है और तुम सपने में हो और हम तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए पिरोते हैं और तुम्हें एहसास नहीं होता सपने का और रियलिटी का। और वो जो बंदा तुम्हें स्टॉक करता है वो तुम्हारा टेक सपोर्ट है, यानी कि तुम्हारे सपने में कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी आए तो वो तुम्हारी हेल्प के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। तो यहाँ पर डेविड को समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है, जैसे अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि डेविड जो है वो मर चुका है 150 साल पहले, लेकिन मरने से पहले उसने अपने दिमाग को जिंदा रखा है ताकि वो सोफिया के साथ बहुत अच्छे पल जी पाए। तो यहाँ से बहुत तेजी से भागता है, भागते भागते उसे उसका टेक सपोर्ट मिलता है। वो उसको ये सारी बात अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे डेविड पूछता है कि मैं कितने टाइम से ये ड्रीम में हूँ और क्या सच है क्या झूठ है मुझे बताओ। तो वो कहता है कि जब तुम वहाँ पे रात को गिर गए थे उसके बाद सोफिया तुमसे कभी नहीं मिली और तुम अपनी कंपनी में वापस गए, अपनी कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया, अपनी कंपनी का नाम बहुत रोशन कर दिया। उसके बाद तुम्हें इतनी अच्छी कामयाबी सब बेकार लगती थी सोफिया के बिना, तो तुम हमारे पास आए और तुमने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि जब भी तुम चाहो तुम अपने दिमाग को हमारे पास फ्रीज करवा के तुम अपनी मनचाही लाइफ जी सकते हो, वो भी लूसिड ड्रीम में। उसके बाद वो सोफिया के बारे में पूछता है कि सोफिया का क्या हुआ मेरी मौत की खबर सुनने के बाद। तो ये बताते हैं कि जब सोफिया को पता चला कि तुम्हारी मौत हो चुकी है तो वो तुम्हारी फ्यूनरल पर आई थी और हमने उसकी आंखों में देखा बेइंतहा प्यार जो तुम्हारे लिए था और वो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। और तो कुछ टाइम बाद वो भी मर गई। तो डेविड कहता है कि मुझे इस सपने से बाहर निकलना है, मैं क्या करूँ। तो कहता है अपने डर का सामना करो, तुम्हें यहाँ भी इस ब्रिज से नीचे कूदना होगा जिससे तुम इस लूसिड ड्रीम से बाहर आ जाओगे और रियल वर्ल्ड में उठोगे। तो यहाँ पे लास्ट टाइम वो सोफिया को इमेजिन करता है, उसे कहता है कि मुझे एक बात की बहुत तसल्ली है कि तुमने भी मुझसे प्यार किया, और यहाँ से कूदकर अपने लूसिड ड्रीम से उठता है। और यहाँ पे ये मास्टरपीस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो इसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।